मुझे डर किसी से नहीं लगता है, अल्लाह से डरता हूं मैं। मौलाना किस बात के लिए नाराज हो जाएंगे? मौलाना किस बात के लिए नाराज हो जाएंगे? मैं डर अल्लाह से डर लगता है मुझे, और किसी से डर नहीं लगता है, और अल्लाह से ही डरना चाहिए इंसान को। तो इमरान भाई, वक्फ बिल पे आपसे मेरे को एक प्रश्न पूछना है कि जब वक्फ बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी कि 5 मई को सुनवाई करेंगे इस मामले में, फिर जिस तरीके से ओवैसी साहब आज हैदराबाद के अंदर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग रैलियां निकाल रहे हैं, 5 मई तक तो धैर्य रख सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में गए, अब संसद में कानून बन चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसमें क्या करना है। राजनीति करना भी क्या बंद कर देंगे सब लोग? हम राजनीति के अंदर तो राजनीति तो करेंगे ना, ये तो राजनीति हो रही है, लेकिन जो लड़ाई है, असल लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, और सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय। एक और बड़ी हेडलाइन आपने दी इमरान भाई, हाँ तो क्या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये पॉलिटिक्स है, तो है, और हम पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे क्या? ये जो विरोध प्रदर्शन है इसमें राजनीति है, सियासत है। अब जरा ये देखिए, धर्म संकट में जल्दी से प्ले कीजिए 2014 के बोटी बोटी वाले बयान पर अफसोस है क्या इमरान भाई को? गलती से बोल दिया, एकदम सही था, आज भी उस पर कायम है। देखिए, मैं 1000 बार, 1 लाख बार हर जगह इस कह चुका हूं कि एक आम आप वहां की बोलचाल था, उस बोलचाल के अंदर बोले जाने वाले वो शब्दावली थी, वो नॉर्मली, हे भगवान, ये आम बोलचाल है इमरान भाई। सुनिए, बात सुन लीजिए। अरे तो आप ये तो नहीं कह देंगे दिनेश साहब मैं वहां तुम्हारी, मैं उसके बावजूद मेरे में यह दम है कि मैं उसके बावजूद ये कह चुका कि गलत है, इसकी कोई नहीं है, और एक बार नहीं, हर न्यूज चैनल के ऊपर कह चुका। लेकिन भाजपा के लोग जो हमारे बारे में बोलते हैं, क्या उनके अंदर इतनी नैतिकता है कि वो भी एक बार कह देंगे कि हमने गलत बोला है? तो आपने इसको लेके कहा कि मैंने गलत बोला? एक बार नहीं कहा, 1000 बार, सब 1000 बार कहा है कि गलती से बोल दिया था, और ये आम बोलचाल तो, ये अगर ये आम बोलचाल है तो भाई साहब, अरे भगवान, तो लेकिन गलती से बोल दिया था। अब जरा ये देखिए, अब ये जो है औरंगजेब 49 साल देश का बादशाह रहा, आपने बात कही है, कैसे आतताई बता रहे हैं उसको, उसके राज के अंदर जीडीपी अच्छी थी, जिस अखंड भारत की बात करते हो वो तो औरंगजेब के ही जमाने में था। ये इमरान मसूद इस पर अमित मालवीय कह रहे हैं बोटी बोटी वाले इमरान मसूद में औरंगजेब की रूह घुस गई है। देखिए, सिर्फ इतिहास पढ़िए, मैं इतना कहूंगा, मैं इतिहास के ज्यादा पन्ने नहीं उछालना चाहता हूं, सिर्फ इतिहास पढ़िए, इतिहास खुद ब खुद बता देगा कि इतिहास के अंदर क्या कौन सी लड़ाई हुई। हमें सब महापुरुषों का, मैं राणा संगा का भी, मैं महाराणा प्रताप का भी, मैं शिवाजी का भी उतना ही बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि वो मेरे धरती के लोग थे, मेरे लोग थे। तो रामजीलाल सुमन ने गलती की राणा संगा पे बोल के? बिल्कुल गलती की साहब, बिल्कुल गलती की, बिल्कुल गलती की, मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप कैसे किसी महापुरुष के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हो? ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज, राणा सांगा पर बोलकर रामजीलाल सुमन ने गलती की है। रामजीलाल सुमन ने गलती की है, क्या रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए? निश्चय। एक बात मुझे बताइए, एक महापुरुष के बारे में, मैं तो प्रधानमंत्री के बारे में बोला था जो जिंदा हैं, उनसे भी माफी मांग ली भाई, लो हाथ जोड़ के माफी मांग लो। गलती बड़ा वो होता है जो माफी मांगता है भैया, इसमें कौन सी बात हो गई? वो महापुरुष थे, उनके बारे में आप कोई भी अपशब्दों का नहीं, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो वहां से कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया है, तो अब इसमें माफी की क्या जरूरत? ये बिला वजह की जिद क्यों? इसमें भी वही जिद है, माफी मांगने में छोटे हो जाएंगे। किससे माफी मांग रहे हैं? देश से माफी मांग रहे हैं भाई। अब क्या हम छोटे हो जाएंगे कभी माफी मांग करके? अरे मतलब ये तो साफ है सर। देखिए, एक तो कश्ती, सर एक तो कश्ती, और दूसरा ये माफी वाली बात। सपा और कांग्रेस साथ में चलेंगे नहीं लगता है मसूद भाई, और मजबूत नेता है वहां, मतलब इस बार आप समझा लेंगे कांग्रेस को कि अब सपा के साथ चलना नहीं है। दिनेश जी, मैं इसी पर एक सवाल आपसे करने जा रहा था। आपने कहा कि कांग्रेस बड़ा जहाज है, बाकी छोटी किश्तियां हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, 36 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। तिवारी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे, आप भी। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं तो वहां जहाज अखिलेश है, किश्ती आप हैं। बिहार में जहां जा रहे हैं वहां आप किश्ती हैं, लालू जहाज हैं, तेजस्वी जहाज है। बंगाल में जब आप जाएंगे, जहाज तो कांग्रेस ही है साहब। तो नहीं, देखिए, फिर वही कहने को तो आप कह रहे हैं हम जहाज हैं, लेकिन जब यूपी में जाएंगे कहेंगे साहब जहाज आप हो, किश्ती हम हैं, हमको 400 में से 100 दे दीजिए, काफी है। ये क्या इस राह पर चल कर के कभी आप, जैसा आपने कहा, कांग्रेस कभी राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है? जिन्होंने आपका वोट छीना, उनसे आप याचना करके रिवाइव कर सकते हैं अपने आप को? मेरा बयान आपने जिस संदर्भ में लिया,
उसी का जवाब वो खुद है। नहीं। बस अब आप समझ लीजिए। नहीं, लेकिन आप नहीं, मेरा जवाब ही है। बस आप उस संदर्भ में आपने जो लिया आप है, सहमत हैं मेरा मेरे जवाब बयान यही है। मेरे बयान से? अच्छा, एक बात और देखिएगा, छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। मेरे बयान से वो सहमत जल्दी है, से, ये भी प्लीज। देखिए। क्या आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे? प्लस साथ में आप जो कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे, बाई चांस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आता है तो क्या आप उसका भी इलाज कर देंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम का मतलब सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या वो मुझे बुरा लगे, वो मेरे सर माथे होगा। आप नंबर बदला- वन। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सर माथे हो सर। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफॉलिबल, उनके लिए क्या जवाब है आप? देखिए, मैं अपने लिए जवाब दूं। दिनेश भाई, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, वो मेरे सर माथे होगा। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सर माथे होगा। अब ये देखिए जरा, अगर सुप्रीम कोर्ट से नए वक्फ कानून को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे, संसद नहीं चलने देंगे, नए कानून को मान लेंगे, मुसलमानों को मोबिलाइज करेंगे चुनाव का, क्योंकि आपने कहा मैं पॉलिटिशियन हूं। दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हमें वापस ला दे और फिर हम काम कर सकें कुछ। अच्छा, तो यहां दुआ होगी। अब जरा दुआ को लेके एक बात देख लीजिए। ये दुआ जो होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, समीर चौगांवकर साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जल्दी प्ले कीजिए। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। ठीक ठीक कहा उन्होंने। हाँ, इमरान भाई, और मैं सड़क के ऊपर नमाज हो भी नहीं सकती है। एक मिनट, अब मैं शरई तौर पे बात कर रहा हूं। मैं इसको शामिल कर लेंगे, इसको शामिल इन्होंने कहा, सर, ये शामिल कर लेंगे आप आम लोगों की सुविधा के लिए कह रहे हैं नहीं, या अव्यवस्था से निपटने का तरीका है? नहीं, देखिए, हाँ। आम लोगों की सुविधा व्यवस्था ये बातें जब करते हैं ना, ये अच्छी नहीं लगती इनके मुंह से कि दूसरे जगहों पर क्या क्या आयोजन में किस किस तरह से हो रहा था, मुझे उस पर जाना नहीं। लेकिन अगर सरकार ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो सड़क पर नमाज ना पढ़े, क्योंकि नमाज कैसे हो जाएगी? सरकार मालिक है सड़क की, नमाज हो ही नहीं सकती है। बिना इजाजत के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इस्लाम के बारे में जिन्हें पता नहीं है तो पता कर लें। इमरान भाई, एक और बड़ी बात, एक और ब्रेकिंग न्यूज, इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल जायज है, सड़क सरकार के अधीन आती है, और अगर ये कहा जा रहा है कि सड़क पर और सार्वजनिक जगहों पर ऐसे नहीं नमाज पढ़ी जा सकती, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा रेस का घोड़ा है, कौन सा बारात का घोड़ा कांग्रेस में? आप कौन से वाले हैं, रेस वाले, बारात वाले? देखिए, ये तो नेता की नजर का सवाल है, इसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कह सकता है। तो हमारे नेता हमारे बारे में क्या नजर रखते हैं वो तय करेंगे। ये हमें क्या पता कि हमें बारात का घोड़ा बनाना है कि रेस का घोड़ा बनाना है। आपके मुसलमान वोटर किसके साथ है? सपा के साथ है कि कांग्रेस के साथ है? क्या चीज? मुसलमान वोटर जो हैं आपके, नहीं, हमारे वो साथ किसके हिंदू साथ है? मुसलमान सब हैं, हमारे साथ कोई एक जात और बिरादरी नहीं, का बस एक बात बताइए, आपको कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती उत्तर प्रदेश का? ये भी इसलिए क्योंकि सपा से बात हो रखी है कि अगर वो आ जाएंगे तो मुसलमान उधर चले जाएंगे। ये फैसला तो पार्टी का, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वैसे अगर आप बना दिए जाएं तो मुसलमान पूरे तौर पर फिर कांग्रेस के साथ कतारबद्ध होंगे ना? नहीं, देखिए, ये सवाल विजय नहीं होता। इमरान मसूद कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है कि इमरान के नाम से सब कुछ हो जाएगा। चेहरा तो पार्टी के अंदर हमारे राहुल गांधी हैं, चेहरा प्रियंका गांधी हैं, हमारी पार्टी का चेहरा खड़गे जी हैं, हमारी पार्टी के चेहरे ये हैं, इमरान नहीं है। गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं तो अल्लाह के अलावा डरता ही नहीं किसी से, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन नाराज हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। आप अखिलेश को लेकर एकदम बागी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अखिलेश जी, और मेरे नेता के सुपुत्र हैं। मेरे लिए बात है कि वो मेरे नेता के सुपुत्र हैं। मुलायम सिंह जी के मेरे नेता थे, मुलायम सिंह जी के नहीं, वो कितने बड़े नेता हैं? राहुल से बड़े नेता हैं कि छोटे नेता हैं? नहीं, देखिए, मैं उस बारे में आपको बात कर, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुलायम सिंह जी मेरे नेता थे, मैंने मुलायम सिंह जी से सीखा है, मुलायम सिंह जी के साथ रहा हूं, तो मेरे उनके नेता के बेटे हैं वो। तो केवल आप इसलिए एहतराम करते हैं कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उसके अलावा उनकी कोई काबिलियत नहीं है? तो उन एक बात बताइए, उनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। अखिलेश की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, उनकी सबसे बड़ी काबिलियत केवल इतनी है। लेकिन राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है, उनकी भी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो यही है कि वो गांधी परिवार के हैं, तो उस पे आपको नहीं मैंने इस बारे में तो नहीं कहा। नहीं, आप इसमें ये तो सब, ये तो देखिए, हाँ है ना, हाँ है ना, देखिए सही बात कह रही हैं आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नवासे हैं, इंदिरा गांधी के नवासे हैं, राजीव गांधी के बेटा और बेटी हैं, तो यही सोनिया गांधी के। अरे तो ये क्या कम क्वालिफिकेशन है? ये तो बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है।
ये तो तो आप मतलब वंशवाद के पैरोकार हैं कि अगर आप बड़े बाप के बेटे हैं तो आपको राजनीति में बड़ा मयार मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तो आप कौन खिलाफ है इसके, मुझे वो बता दीजिए पहले। तो मतलब आप मुझे बता दीजिए कौन खिलाफ है, मुझे बताइए कौन खिलाफ है इसके। मेरे चाचा 40 साल एमपी रहे, मैं भी एमपी बन गया। अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे ना मिला होता तो मैं कहां बैठता, किस तरह बैठता एकदम। तो मतलब आप जो सच्चाई है उसे स्वीकारना चाहिए। देखिए दिक्कत क्या हुई, तो मतलब वो कार्यकर्ता बेचारा जो किसी से ताल्लुक नहीं रखता वो दरी और कुर्सी के लिए है क्या? देखिए जो सच्चाई है ना